हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे बाकी के बचे हुए डेटा टाइप्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट डेटा टाइप, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक नन डेटा टाइप, और लास्ट में हम पढ़ेंगे मैपिंग डेटा टाइप, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डिक्शनरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक पाइचार्म स्टार्ट करते हैं, मैंने पाइचार्म पे क्लिक कर दिया। जब तक पाइचार्म स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले नन डेटा टाइप। ठीक है, शुरुआत में पढ़ेंगे नन डेटा टाइप। तो नन मतलब होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, नन मतलब सीधी सी बात है, हमने एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व करे होंगे या एग्जाम में भी देखा होगा। ऑप्शंस दिए रहते हैं, ए बी सी और डी में लिखा रहता है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। मतलब जब भी हमें ऐसा कुछ वेरिएबल लेना रहेगा जिसमें हमें कुछ भी नहीं स्टोर करना रहेगा, उसको हम किस टाइप का बनाएंगे? नन। और नन बनाने के लिए हम लिखते हैं a इक्वल टू NONE। ये नन ऐसा नहीं लिखा जाता है, याद रखना, इसका n होता है कैपिटल। ओके, अब देखिए, अब क्या कोई एरर आ रही है? उसके नीचे कोई लाइंस दिखाई दे रही? नहीं। ठीक है, तो अब हमने ये जो a इक्वल टू नन लिखा है, मतलब a में किस तरीके की वैल्यू लिख ली है? नन। मतलब a में क्या है? कुछ भी नहीं। अब अपन को पता कैसे करना है कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर? तो हम करते हैं फिर से वही हमारा पुराना काम, प्रिंट के अंदर लिख लेते हैं टाइप, और टाइप के अंदर लिख लेते हैं हमारा नाम का वेरिएबल, जिसके बारे में हमें पता करना है कि क्या वैल्यू है। तो मैं जाता हूं रन में और रन पे क्लिक करता हूं। रन डेटा, सभी गलत वाली हमने फाइल चला ली है। हम रन पे जाएंगे और रन में हमें क्लिक करना है कौन सी फाइल, यहां से सिलेक्ट करता हूं मैं रन डेटा टी। ठीक है, और हम यहां से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे आउटपुट देखिए क्या आया है हमारा। हमारी कौन सी फाइल एग्जीक्यूट हुई है? डेटा टी नाम की फाइल। और हमारा आउटपुट आया है नन टाइप। किस टाइप का है? हमारा जो वेरिएबल ए है वह हमारा नन टाइप का है, मतलब कि जो हमारा ए है उसमें किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं है। ठीक है, आया समझ में? चलिए मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं। मैंने एक बी वेरिएबल और ले लिया है, जिसकी वैल्यू मैंने फिर से क्या रख दी है? NONE नन। ठीक है, अब मैंने बी भी क्या ले लिया है? नन। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे फिर से क्या करता हूं? पेस्ट। और अब मैं यहां पे करता हूं बी का डेटा टाइप प्रिंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, यदि मैं इसको फिर से रन करूंगा डेटा टी को, तो हमको क्या मिल जाएंगे? दो नन टाइप की वैल्यूज। ठीक है, पहला भी हमारा जो ए वेरिएबल था उसमें भी नन टाइप की वैल्यू है, और जो दूसरा वेरिएबल है उसमें भी नन टाइप की, मतलब कि कुछ भी नहीं। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये नन टाइप का मतलब क्या है? मतलब हमने इसको नन क्यों ले रखा है? तो हमेशा याद रखना कि हम किसी भी वेरिएबल को नन इसलिए लेते हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में कोई भी वैल्यू दे सकें। ठीक है, यदि हमें शुरुआत में कोई वैल्यू नहीं देनी, किसी वेरिएबल को ऐसे ही डिक्लेयर करना है। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि हर एक वेरिएबल को हम वैल्यू दें कि इसको शुरुआत में इक्वल टू 10 ही लिखें। ठीक है, हमें कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें वेरिएबल को कैसा छोड़ना है? नन। हमें पता ही नहीं है कि उसमें क्या वैल्यू आएगी, हम बाद में यूजर से लेके उसमें वैल्यू देना चाहेंगे या स्टोर करना चाहते हैं, तो उस केस में हम उसको स्टार्टिंग में क्या ले सकते हैं? नन, यानी कि उस समय उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं कि आखिर नन जो होता है उसकी आईडी आती क्या है। ठीक है, एक हमारा आता है आईडी फंक्शन। ठीक है, एक आता है हमारा प्रिंट फंक्शन की यदि मैं लिख दूं आईडी, और आईडी में हम किसकी आईडी प्रिंट करते हैं? ए की। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आईडी मतलब होता है कि हमारा किस लोकेशन पे वह वेरिएबल स्टोर है। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ए कहाँ पे लोकेशन पे स्टोर है? 175946468 मतलब यह एक जगह का एड्रेस है। जैसे हमारा एड्रेस होता है जहाँ हम रहते हैं, हमारे घर का कुछ एड्रेस रहता है, सेम ये जो ए नाम की जगह है, ये जो नन वैल्यू है वह जगह कहाँ पे है, उस जगह की क्या पता है? ये पता है। ठीक है, अब मैं किसी बी का पता करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर और यहाँ पे कर देता हूँ वी, और अब हम पता करते हैं कि बी कौन सी जगह पे है। ठीक है, तो अब मैंने बी को भी लिख दिया है और मैं इसको करता हूँ रन। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा जो ए है और जो बी है दोनों का पता एक ही है, मतलब कि वहां पे कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसे वेरिएबल जिनमें कोई वैल्यू ही नहीं है तो उनका पता क्या रहता है? हमेशा नन।
और यह आपके सिस्टम पे हमेशा सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आया समझ में। अब ये तो हो गया हमारा क्या काम, नन का। तो नन मतलब होता है कि ऐसा वेरिएबल जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है वह क्या कहलाता है, हमारा नन। यानी कि जब किसी वेरिएबल में किसी प्रकार की वैल्यू नहीं होगी तो उस वेरिएबल के टाइप आएगा हमारा नन डेटा टाइप, या उसकी जो क्लास आएगी वो कहलाएगी नन टाइप। ठीक है, अब सीधी बात है कि हमने नन ए इक्वल टू नन लिख दिया है। अब हम फ्यूचर में चाहें तो हम ए इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 12, और प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट मैंने कर दिया ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको कर देता हूं रन। अब यदि मैंने क्या किया, 12 को प्रिंट किया, सॉरी ए को प्रिंट किया, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 12 आ गया। क्यों 12 आ गया, क्योंकि पहले ए में कुछ भी वैल्यू नहीं थी, लेकिन हमने अगली ही लाइन में क्या लिखा है, ए की वैल्यू कितनी कर दी है, 12 कर दी है। ठीक है, और अब यदि मैं क्या करूंगा, यदि प्रिंट में जाऊं और यदि मैं फिर से टाइप लिख के लिख दूं ए, तो अब इसका टाइप हो जाएगा क्या, इंटीजर। ठीक है, ये देखिए किधर गया हमारा ये। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्लास इंट। ठीक है, यहाँ ए लिखा है, ए इक्वल टू 12 के बाद वाली लाइन क्या लिखी है, प्रिंट टाइप ऑफ ए। तो अब यहाँ पे इसका टाइप हो गया है 12, क्योंकि हमारी जगह नन में जो ए था वह हटके क्या आ गया हमारे पास 12। और यदि अपन यहाँ आईडी भी प्रिंट कराएं, इसकी आईडी ऑफ ए, तो अब उसकी जगह भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये बी को हटाता हूँ और अब रन कर देता हूँ इसको, रन। तो अब देख सकते हैं कि वहां पे उसकी जगह भी चेंज हो गई है। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारी क्लास क्या बोल रहा है उसको, इंटीजर टाइप की हो गई, और ये क्या हो गया हमारा उसका एड्रेस, मतलब कि उसकी जगह भी बदल गई। सीधी बात है कि उसमें वैल्यू आ गई है, तो मतलब वह नन वाली जगह को छोड़ के किसी और जगह पे वह आ चुका है वेरिएबल, जहां पे उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 12। तो यह था हमारा नन डेटा टाइप। होप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरे टाइप का डेटा टाइप। इसको मैं फिर से पूरा मिटा देता हूं यहां तक, और हम पढ़ते हैं हमारा दूसरे टाइप का डेटा टाइप, जिसमें हम पढ़ेंगे सेट। ठीक है, सेट ऑलमोस्ट सेम होता है जैसा लिस्ट और हमने टपल्स के बारे में पढ़ा था, सेट डेटा टाइप्स भी सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सिंटैक्स का चेंज होता है। जैसा कि हमने क्या किया था, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए थे और टपल्स में राउंड ब्रैकेट चूज किए थे, तो हमारे सेट में हम कौन से ब्रैकेट लेते हैं, करली ब्रैकेट लेते हैं। ठीक है, और वैल्यू सेम वैसी ही लिखी जाती है। हम चाहें तो 3.4 भी लिख सकते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी ले सकता हूँ, और पॉइंट्स तो हो गया, हम किसी भी टाइप की वैल्यू से इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिस्ट। ठीक है, मैंने ये इंटीजर वैल्यू ली है, यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू ली है और एक स्ट्रिंग वैल्यू ली है। ओके, तो चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो सेट क्या होता है, सेट एक तरीके की लिस्ट ही होती है जिसमें हम बहुत सारे मल्टीपल आइटम्स रख सकते हैं, लेकिन वह आइटम्स कैसे होते हैं, यूनिक। यूनिक मतलब होता है हर एक आइटम एक ही बार आता है। ठीक है, हम मल्टीपल्स आइटम या एक जैसे दो आइटम हम लिस्ट में नहीं ले सकते। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हैश यूनिक। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है, ये कैसे होता है, यूनिक लिस्ट होती है, मतलब उसमें हर एक आइटम सेम होता है। इसके बाद नो इंडेक्सिंग। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की इंडेक्सिंग नहीं होती, मतलब यह मैं नहीं कह सकता कि 10 पे होता है, ये 3.4 का इंडेक्स 1 है और इसका 3 है, जैसा कि लिस्ट और टपल में पढ़ा था हमने। इंडेक्स के थ्रू हम उनको एक्सेस करते थे हर एक एलिमेंट को, यहाँ पे हम इंडेक्स के थ्रू इनको एक्सेस नहीं कर सकते। कि मैंने यदि ए ऑफ ऐसा लिख दिया, ए ऑफ 0, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1। नहीं, ऐसा इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें इंडेक्स नहीं होती, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती, मतलब कोई भी सीक्वेंस इसमें नहीं होता। ठीक है, तो इसमें पहली चीज तो होती है यूनिक होता है, नो इंडेक्सिंग होती है, और साथ ही में तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी है, यह होती है अनऑर्डर्ड। ठीक है, कैसी होती है, अनऑर्डर्ड। ठीक है, ये तीन चीज होती है हमारी किसमें, सेट में। ठीक है, तो यह हो गया हमारा सेट। अब हम देख लेते हैं कि सेट को आखिर
प्रिंट कैसे किया जाता है वही हम इसका टाइप पता कर लेते हैं। मैंने लिखा टाइप ऑफ ए, ठीक है। हम साइड का टाइप पता कर लेते हैं इस वैल्यू का। इसमें इसको लिख देता हूं प्रिंट फंक्शन के अंदर और शिफ्ट और इसका प्रिंट फंक्शन का प्रिंट क्लोज, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, रन। जब भी देखिए अपन इस टाइप की वैल्यू प्रिंट करते हैं जो कि ब्रैकेट कैसे लिखे रखे हैं हमारे करली ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या बन जाता है हमारा सेट, ठीक है। आ समझ में। चलिए अपन फटाफट इसमें ब्रैकेट भी चेंज करके देख लेते हैं। यहां मैंने लगा दिए क्या, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। अब अपन इसको रन करेंगे तो क्या आएगा हमारा लिस्ट। यहाँ पे आउटपुट क्या जाएगा हमारा लिस्ट। ये किस प्रकार का हो गया, लिस्ट का। और यदि मैंने इसी को हटा के लिख दिया किस टाइप का, राउंड ब्रैकेट लगा दिए, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा टपल्स। अब मैं रन में जाऊंगा और रन डेटा कर दूंगा तो ये बन गया हमारा किस टाइप का डेटा, टपल टाइप का, ठीक है। तो सेट, टपल और जो हमारा लिस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है और एक्सेसिंग की मेथड लिस्ट और टपल की सेम है। हम उनको इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, बट सेट को हम इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें लगाना पड़ता है लूप। लूप के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, डिटेल्स में लूप के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एक्स इन ए, ठीक है। क्या लिखते हैं हम, प्रिंट PRINT प्रिंट, और प्रिंट हमें क्या करना है ए, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा है, इसको हटा देता हूं। क्या बोल रहा है, फॉर एक्स इन ए, यानी कि ए के अंदर जितने भी क्या है हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, हम उसमें से क्या प्रिंट करना है एक्स, सॉरी इसमें प्रिंट क्या करना है एक्स, ठीक है। ए मतलब इसका मतलब क्या होता है, फॉर एक्स इन ए, मतलब ए में जितने भी एक्स हैं, एक्स मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। एक सिंपल सी भाषा में इसे यही कहते हैं कि फॉर एक्स इन ए, मतलब ए में जितने भी एक्सेस हैं उनको क्या करना है, अगली लाइन में बोल रहा है कि प्रिंट एक्स, उनको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो मैं जाता हूं इस कोड को लिखने के बाद रन में और रन फाइल करता हूं, तो देख सकते हैं कि यह सारे के सारे एलिमेंट हमारे प्रिंट हो गए हैं। ये लिखा है 1, ये लिखा है 3.4 और ये आ गया हमारा तीसरा एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारे लिस्ट और थे उसमें तो हम डायरेक्ट इंडेक्स से प्रिंट कर ही सकते थे। तो ये तो हो गया हमारा सेट बनाने का तरीका, ठीक है। होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेट डेटा टाइप्स होता क्या है और किस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये क्या होता है हमारा फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे किस तरीके से फॉर लूप लगाया जाता है, डू लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप, इन सब के बारे में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। फॉर शॉर्ट अभी आप ये समझ लीजिए कि फॉर लूप के लिए हम एक्सेस करना रहता है तो हम लूप के थ्रू एक्सेस करते हैं सेट के एलिमेंट्स को, ओके। अब आते हैं हमारे सबसे लास्ट डेटा टाइप डिक्शनरी के बारे में। तो मैं लिखता हूं MAPPING मैपिंग, और मैपिंग के डेटा टाइप में हम पढ़ेंगे डिक्शनरी, DICTIONARY, ठीक है। मैं कमेंट्स इसलिए लिखता हूं ताकि आप प्रिंट स्क्रीन करके चाहें तो आप कोड को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन करने में आपको आसानी होगी और पता चलेगा कि ये किसका कोड है। तो चलिए मैपिंग में हम पढ़ेंगे डिक्शनरी। अब डिक्शनरी भी सेम होती है जैसा कि हमने इंग्लिश में ऑलरेडी पढ़ रखा है। डिक्शनरी मतलब होता है एक उसका वर्ड रहता है और साथ में उसकी मीनिंग रहती है। सेम प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास एक वर्ड रहता है, उसको बोलते हैं की, और उसकी एक वैल्यू रहती है, वह क्या कहलाता है, डिक्शनरी। की वैल्यू पेयर्स में हम इसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं और इसके लिए हम लेते हैं पहले करली ब्रैकेट, ठीक है। जैसा कि करली ब्रैकेट हमने सेट में ले रखा था सेम, लेकिन हम इसमें वैल्यू लिखना रहता तो हम या तो एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं, 1 लिखा मैंने, और मैंने कॉलन में लिखा और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ली हेलो। क्या लिया मैंने इसको, हेलो। तो ये हो गई हमारी पहली वैल्यू, जिसमें ये जो 1 लिखा है इसे कहते हैं की, और जो मैंने हेलो लिखा है उसको कहते हैं वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह हमें दूसरा एलिमेंट लेना, तो मैं लिख देता हूं 2 और फिर कॉलन लगाता हूं और इसमें लिख देता हूं I am योगेन, ठीक है।
ठीक है, ये हो गई हमारी दो वैल्यूज किसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर। तो चलिए इसका टाइप प्रिंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो print प्रिंट से क्या सच में ये डिक्शनरी बना है कि नहीं, और साथ में पता चल जाएगा कि हमारे पास कोई एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। ये मैंने टाइप लिखा ए और एक ब्रैकेट और क्लोज होगा। और चलिए इसको रन करते हैं, और ये मैंने किया रन। जैसे ही मैंने रन किया तो देख सकते हैं इसकी क्लास आ गई है डिक्ट, DICT, यानी कि किस तरीके का है, डिक्शनरी टाइप की है हमारी वैल्यू हमने बनाई है। अब आ जाती है हमारी बात कि हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं डिक्शनरी की वैल्यूज को। तो हमेशा आपको याद रखना है कि डिक्शनरी में वैल्यू को उसकी की के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, की तरह। लिस्ट में इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, और हमने क्या पढ़ा है, टपल्स में भी इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, और सेट में हमें लूप लगाना पड़ता है, और डिक्शनरी में हम करते हैं उसकी की से। और यहाँ पे की क्या है 1, और यहाँ पे की क्या है 2। यानी कि मुझे हेलो वैल्यू चाहिए रहेगी तो मैं प्रिंट में जाऊंगा और लिखूंगा ए का कौन सा वाला की, 1 वाला की। तो चलिए इसको देखते हैं क्या सच में हमको वैल्यू मिलती है हेलो। मैंने रन किया और आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट में हमको मिलता है हेलो। ठीक है, अब सेम यदि मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V करता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ 2, और फिर से हम इसको कर देते हैं रन, तो हमें मिलता है हेलो, और नीचे मिलता है आई एम योगेन। ठीक है, तो हमें क्या मिला, ये दो तरीके के हमने क्या लिखे की, और उन की जो वैल्यू है वह हमको एज अ आउटपुट मिल गई है। तो होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम एक डिक्शनरी बनाते हैं और उसका किस तरीके से वैल्यू को एक्सेस करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ 1 और 2 ही लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे किसी भी प्रकार की वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया ये, और यहाँ लिख दिया मैंने ये। अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। अब इसको भी कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं पेस्ट। ठीक है, ये हो गया कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अब मैं इसको कर देता हूँ फिर से रन, और अभी भी हमारा आउटपुट सेम है। यानी कि हमारी की कुछ भी हो सकती है। कुछ भी से मतलब या तो इंटीजर टाइप की होगी, या तो हम स्ट्रिंग टाइप की भी की ले सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ इस नंबर की जगह एक और स्ट्रिंग, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल क्वोटेशन में लिख देता हूँ फर्स्ट, FIRST। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको कर दो सेकेंड, SECOND। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा इस की का नाम फर्स्ट लिखा, इसका नाम लिखा सेकेंड। अब मैं यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ FIRST फर्स्ट, और मैं इसको लिख देता हूँ सेकेंड, SECOND सेकेंड। लेकिन ये किस प्रकार की है, अभी हमारी किस प्रकार की है, स्ट्रिंग टाइप की है, तो मुझे इसको सिंगल क्विट में लिखना पड़ेगा ये, और इधर भी मुझे किस में लिखना पड़ेगा, सिंगल क्विट्स में। ठीक है, अब SECOND। ठीक है, अब हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ देखो एरर दे रहा है, मैंने सेकंड के बाद एक सिंगल क्वोटेशन नहीं लगाया था यहाँ पे। बाकी सब ठीक है, तो चलिए फिर से रन करके देखते हैं। रन फाइल, और यहाँ पे देखो दोनों का आउटपुट हमारा आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट लिखा है मैंने तो उसका आ गया हेलो, और यहाँ पे सेकंड लिखा है उसका आ गया आई एम योगेन। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं कि यदि मैंने एक की को ले लिया है स्ट्रिंग टाइप का, तो क्या मैं दूसरे टाइप को इंटीजर टाइप का ले सकता हूं। मैंने यहाँ लिख दिया 2। अब हम फिर से क्या करते हैं, इसको रन कोड। इसको मालूम है मुझे एरर आएगी क्योंकि मैंने इधर सेकंड ले रखा है, ये आ गया एरर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एरर, क्योंकि सेकंड नाम का कोई उसमें की मिला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ लिखना है 2। ठीक है, अब रन करूंगा तो यहाँ से एरर चली जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो हमारी की होती है वह स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। ठीक है, अब लेट्स टेक 2.4। मैं भी देखता हूँ क्या आता है। मैंने यहाँ पे लिखा 2.4, और अब हम यहाँ पे भी लिख देते हैं 2.4। ठीक है,
अब मैं फिर से रन करता हूं हमारे कोड को। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भी हमारा कोड चल गया है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि जो हमारी की है वह कुछ भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, हमारा स्ट्रिंग भी हो सकता है, हमारा फ्लोट टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी की को लिख सकते हैं। या मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ, TRUE ट्रू, यानी कि मैंने एक बूलियन वैल्यू ली है। अब मैं फिर से जाता हूँ, इधर अपन लिख देते हैं ट्रू, TRUE। अब मैंने एक बूलियन वैल्यू ली है और अब मैं फिर से रन करके देखता हूँ तो क्या चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो हम बूलियन टाइप का भी जो हमारा की है उसको बूलियन भी ले सकते हैं, या तो ट्रू ले लो या फॉल्स ले लो। ठीक है, तो बट मैं आपको मना करूंगा कि हम इस तरीके की वैल्यू ना लें, क्योंकि फ्यूचर में यह यदि हम कहीं कंडीशन चेक कर रहे हैं तो वैल्यू से मिसमैच होके या कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट हो सकता है। तो हम ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं, ज़्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि हम या तो उसको इंटीजर टाइप का लेंगे या तो फिर हम उसको स्ट्रिंग टाइप का लेंगे। ठीक है, उससे क्या होता है कि समझना आसान होता है और वैल्यू को एक्सेस करने में हमको प्रॉब्लम नहीं जाती है। ठीक है, तो होप आपको ये सारे डेटा टाइप्स के बारे में समझ में आ गया होगा। आज हमने सारे डेटा टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।